नमस्ते दोस्तों। आज आप जानेंगे कि कृष्ण ने द्वारका नगरी कब और क्यों बनाई और द्वारका नगरी के पानी में समा जाने का क्या कारण था। द्वारका नगरी भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे गुजरात में बसा हुआ है। द्वारका नगरी को भगवान कृष्ण के निवास स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर स्थित है जो कृष्ण के जीवन से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल को छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी अपने आप ही समुद्र में डूब गई और आज भी द्वारका नगरी के अवशेष उस नदी में मौजूद है। पर आखिर ऐसा क्या कारण था जो द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब जरासंध ने यह प्रण लिया कि वह कृष्ण और यदुवंशियों का नाश कर देगा और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वह मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। जरासंध का अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिस कारण श्री कृष्ण यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक दिव्य भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका रखा। यहाँ आने के बाद वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन व्यापन करने लगे थे। द्वारका नगरी को पानी में डूबने का क्या कारण था। 36 सालों तक राज्य का संचालन करने के बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, जिसके बाद वैभवशाली द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से जुड़ी 2 कथाएं देखने को मिलती हैं। पहली कथा जिसमें माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया और दूसरा ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को दिया हुआ श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं, तब गांधारी को बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाल लिया, पर जब उन्हें यह पता चला कि उनके साथ श्री कृष्ण भी आए हैं तो वह तिलमिला उठे और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है तो जिस प्रकार मेरे कुल का विनाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारी आंखों के सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के यह कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को दिया हुआ श्राप। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवासी, नारद आदि का द्वारका आगमन हुआ और वह भ्रमण करने निकले। तब वहां कृष्ण पुत्र साम अपने साथियों के संग मौजूद थे। उन लोगों ने पुरुषों के साथ मजाक करने की योजना बनाई, जिसमें साम ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन्होंने ऋषियों से कहा, यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए उसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों को जब यह पता चला कि यह युवक उनका अपमान कर रहे हैं तो उन्होंने क्रोधित होकर श्री कृष्ण के पुत्र साम को यह श्राप दे दिया कि यह पुत्र अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके कारण तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे और श्री कृष्ण और बलराम के अलावा बाकी सभी लोगों पर उस मुसल का प्रभाव होगा। और जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह जरूर सत्य होगा और फिर श्राप के कारण साम ने मुसल उत्पन्न किया। और जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो चुपचाप समुद्र में मुसल को फेंक दिया और साथ ही यह घोषणा करवा दी कि
कि अब से कोई भी वंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छुपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा ना बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारका में आए दिन अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी तूफान, चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखने लगे। सोते हुए मनुष्य के बाल और नाखूनों को कुतरने लगी एवं सारस, उल्लू और गीदड़ की आवाज निकालने लगी। पूरी द्वारका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से गधे, कुत्तों के पेट से बिल्लियां एवं यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में व्यस्त रहने लगे। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते हुए इन अपशकुनों को देखा, तब उन्होंने सोचा कि कौरवों की माँ गांधारी के श्राप का सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का सहयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे और उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा योग महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहकर जब एक दिन अंधक और दृष्टिवंशी जब आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द निकाल दिए जिससे सात्विक का क्रोध अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही सबको संभाल रहे थे, लेकिन अंधक वंशियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में उनके हाथों मारे गए अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुनकर श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली और जैसे ही वह हाथ में आई, ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह लोहे का मुसल बन गई और वह मुसल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उससे एक ही वार से वध हो जाता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध पर मरने लगे और देखते ही देखते साम, चारुधीषण, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप बाहर आ गया और उन्होंने सभी राक्षसों का वध कर डाला और अंत में श्री कृष्ण और उनके साथी दारुक ही शेष बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी वक्त हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को विस्तार से सारी घटना बताकर उनको यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। फिर श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने के लिए कहा और वह अपने महल लौट गए और अपने पिता वासुदेव को सारी घटना के बारे में बताया, जिसको सुनकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक अर्जुन नहीं आ जाता तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ। नगर में सभी स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण जी स्त्रियों को आश्वासन देते हुए कहा, घबराइए मत, अर्जुन आने वाले हैं, वह सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वह वन की ओर चल पड़े। जब श्री कृष्ण भगवान वन में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि बलराम समाधि में लीन है और अचानक से उनके मुंह से एक सफेद रंग का सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे और वह कोई सामान्य सांप नहीं था। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया और कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण उस सूने वन में अकेले गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां जा पहुंचा। दूर से उसे ऐसा लगा कि वहां कोई हिरन है और उसने बाण चला कर दिया और जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो देखा
कि वहाँ श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और परमधाम चले गए।